विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। अग्नि हम सबके शरीर में है और हम सबके शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां शास्त्र में बताई कि हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। अग्नि का क्या काम होता है? अग्नि का कार्य होता है कि आहार को पचाना और आहार को पचा करके चारों तरफ जहां जहां आवश्यकता है वहां उसके पोषक तत्वों को पहुंचाना। तो एक तो हमारी वैश्वानर अग्नि है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे नाभि में उदर में होती है, भोजन को पचाती है। और हमारे शरीर में 5 तत्व अग्नि होती हैं, पंच तत्व होते हैं। तो पंच तत्वाग्नि एक हमारे आहार में 5 प्रकार के तत्व होते हैं, उसी से ये पंच तत्व शरीर बना है। तो एक पृथ्वी की जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों को पचाने के लिए भी अग्नि। और जब ये तत्व पच करके हमारे पहुंचते हैं 7 धातुओं के पास, सप्त धातु जिसे कहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी भी एक अग्नि होती है। तो 7 धातु अग्नि, 5 तत्व अग्नि और 1 जठराग्नि। ये अग्नि जब शरीर में सम रहती है तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं। और यदि अग्नि सम नहीं रहती, ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर सूखने लगता है, शरीर में जलन, गर्मी बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है। और यदि अग्नि मंद हो गई तो फिर आलस्य, प्रमाद, शरीर में ठंडापन, शरीर में अकड़न जकड़न और वात रोग आदि बढ़ जाते हैं। कफ बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर की अग्नि सम होनी चाहिए। और इसका फर्क मन पर भी पड़ता है। मन भी आलस्य और एकदम ठंडा सा रहता है और प्रमादी रहता है। और अग्नि खूब तेज होती है तो मन में बहुत सारे विचार, चंचलताएं, संकल्प विकल्प आते हैं। हम एक संकल्प पर स्थिर नहीं रह पाते। तो अग्नि सम रहनी चाहिए। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि एक देवताओं का मुखिया माना गया है। अग्नि मीड़े, अग्नि के उपासक हैं हम सब। हमारे सारे ऋषि अग्नि के उपासना करते थे। अग्निहोत्र, अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति देते थे, हवि देते थे। और इस राष्ट्र यज्ञ में परमात्मा रूपी अग्नि में अपने भावनाओं की आहुति देते थे। इस राष्ट्र यज्ञ में राष्ट्र को अच्छा करने के लिए अपने तप की, अपने कर्मों की आहुति देते थे। तो यज्ञ करने से, अग्नि की उपासना करने से, अग्नि में अपने श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, तप पूर्वक अपनी हवि अर्पण करने से अग्नि हमसे प्रसन्न होती है। अग्नि देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं और सम रहते हैं, क्रोधित नहीं होते। वो
लोप नहीं करते अपना, तो अग्नि की उपासना बताई कि परमात्मा अग्नि स्वरूप है। अग्नि मीड़े पुरोहितई यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। जैसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने अग्नि की उपासना करके सारा ऐश्वर्य, सारी संपदाएं प्राप्त की, सारा आशीर्वाद प्राप्त किया, ईश्वर का सारा धन, वैभव, बल प्राप्त किया, वैसे ही हम भी प्राप्त करें। पहला सूक्त ही ऋग्वेद का अग्नि सूक्त है, उनका देवता भी अग्नि है। तो अग्नि से ही हमारा संकल्प चलता है। जीवन में अग्नि हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अग्नि अग्रणी भवते, जो जिसमें गति है, जो प्रकाश देती है, वो अग्नि है। जो हमको जीवन में आगे बढ़ाती है, जो हमको ज्ञान देती है। अग्नि में प्रकाश होता है, अग्नि में उष्णता होती है, दाहकता होती है, जो हमारी बुराइयों को भस्म करने में सामर्थ्यवान है, जो हमारे कर्म को कई गुना बढ़ा करके हमको फल देती है, हमारी आहुतियों को कई गुना बढ़ा करके उसका लाभ हमें देती है, वो अग्नि है। हम गुड़ की आहुति डालें अग्नि में तो वो गुड़ जो है बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि उसके जो परमाणु संगठित हैं, एक संघ में हैं, सघनता में हैं, वो विघन हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे चारों तरफ, और उस गुड़ का लाभ सूक्ष्मता से हमको और हमारे आसपास के वातावरण को सबको होगा। अग्नि अनंत गुना वापस करती है, लौटाती है। जितना हम अग्नि को देते हैं लाभ, उस लाभ को हजारों गुना बढ़ा करके, उसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते कितने गुना बढ़ा करके, लेकिन वो हम सबको वापस करती है। अग्नि इसीलिए देवताओं का मुख कहा गया है। अग्निर्वै देवानां मुखम। हमारे अग्नि शरीर में हो तो हमारा व्रत ठीक रहता है। और अग्नि कैसे स्वस्थ रहेगी? जब हम अग्नि में अपनी श्रद्धा पूर्वक आहुति डालेंगे, तो विधि पूर्वक आहुति डालते रहते हैं तो अग्नि ठीक रहती है। अग्नि का ख्याल रखते हैं तो अग्नि ठीक रहती है। हम यज्ञ से उदाहरण ले सकते हैं। हम यदि अग्निहोत्र कर रहे हैं और अग्निहोत्र करते करते यदि हमने उसमें ज्यादा हवन सामग्री डाल दी तो धुआं धुआं हो जाता है, अग्नि बुझने लगती है, और कई बार तो बुझ भी जाती है। ज्यादा घी उड़ेल दिया या ज्यादा अग्नि डाल दी या पानी गिर गया अग्नि में तो अग्नि बुझ जाती है। और या हम ज्यादा लकड़ी डाल दिए तो अग्नि बहुत धधकने लगती है। जो आसपास बैठे रहते हैं उन्हीं को गर्म कर देती है, यज्ञ नहीं करने देती। उसकी आंच आती है बहुत ज्यादा, उसकी तेजस्विता को हम सह नहीं सकते, अग्नि इतनी तेज हो जाती है। इसलिए समय पर हमको उचित मात्रा में घृत की आहुति देनी होती है, उचित मात्रा में हमको हवन सामग्री की आहुति देनी होती है, उचित मात्रा में और पदार्थों की भी अग्नि देनी होती है कि अग्नि हमारे अनुकूल बनी रहे, हमारे जीवन के अनुकूल बनी रहे, हमारे जीवन यज्ञ के अनुकूल बनी रहे। और हमारी आहुतियां गड़बड़ होते ही अग्नि या तो अग्नि कुंड से हट जाएगी और या तो हमें तपाएगी। यही हमारे जीवन में होता है। यदि हम हमारे तप की आहुति भगवान को जा रही है, हमारा जीवन तपोमय है, यदि हमारे ब्रह्मचर्य संयम की आहुति भगवान को जा रही है, यदि हमारी सेवा की आहुति समाज को जा रही है, तो समाज हमारे लिए अनुकूल रहता है। भगवान की कृपा हमको पूर्णतः मिलती है, हम उसका अनुभव कर पाते हैं। और यदि हम अपने आहुति भोजन की, आहार की
और जो हम आहार आंख कान नाक से लेते हैं दृश्य सुगंध शब्द के रूप में, यदि वो आहुति ठीक जा रही है तो ये शरीर भी हमको सुख देता है, ये मन भी हमें सुख देता है और ये जीवन सुखमय होता है। और यदि हमारे ब्रह्मचर्य की आहुति नहीं पड़ रही ठीक से, असंयमित जीवन हो रहा है, तपस्वी जीवन नहीं भोगी जीवन हो रहा है, और बहुत सारे बुरे शब्द, बुरे दृश्य, बुरा आहार हमारे शरीर में जा रहा है, और हमारा सद्भाव नहीं है किसी के प्रति, हम मदद नहीं करते किसी की, तो ये समाज भी हमारे लिए दुख का कारण बनता है। भगवान की छाया हमको नहीं मिलती, भगवान के प्रेम से हम उसकी छाया से, उसके आशीष से हम वंचित रह जाते हैं, भूल जाते हैं उसे, और फिर हमारा अच्छा आहार न जाने से हमारा मन और हमारा शरीर भी हमारे लिए प्रतिकूल हो जाता है। और ये जीवन दुख आलयम अशाश्वतम, ये जीवन हमारे लिए दुख का कारण बनता है। फिर हम बहुत रोते हैं, बहुत माथा पटकते हैं, बहुत सर पटकते हैं और दूसरों को इसका कारण मानते हैं कि इनकी वजह से दुख मिल रहा है, यदि ये लोग मर जाएं, यदि इनका नाश हो जाए तो मेरा जीवन ठीक रहेगा। लेकिन ये गलत है। वो व्यक्ति जहां भी रहेगा वहीं दुख पाएगा, और वो किसको किसको मारेगा। पूरी दुनिया का भी नाश हो जाए तब भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता जो दुखी है तो। और जो ठीक से अपनी आहुति दे रहा है, अपने अग्नि को सम किया है, तो फिर कभी भी कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। जो अपने अनुशासन में चल रहा है, जो अनुशासन इस प्रकृति का है, समाज का है, जो अनुशासन इस शरीर का है, जो अनुशासन परमात्मा का है, यदि उसे श्रद्धा पूर्वक, संयम पूर्वक, तप पूर्वक व्यक्ति पूरा करता है तो उसका प्रतिफलन तो मिलेगा ही ना। हर चीज का प्रतिफलन तो है ही, और एक गुना नहीं, अनंत गुना होकर के मिलता है। हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल तो लौट करके हमारे पास ही आना है। ये सबके जीवन में हमें देखने को मिलता है। मेरा किया गया कर्म लौट करके मेरे पास आएगा, ये होना निश्चित है, निश्चित 100% कि जो मेरे हाथों से या मेरी कर्म इंद्रियों से कर्म हुआ है वो लौट करके मेरे पास आना है। अब ये मैं देख लूं कि मैंने अच्छा कर्म किया है, अच्छे भाव से किया है, हितकारी कर्म किया है, प्रेम पूर्वक कर्म किया है, या दुष्टता पूर्वक, दुर्भाव से, दुर्भावना से, बिना किसी विधि के, अहित करने के लिए या केवल सुख भोग के लिए मैंने कर्म किया है, वो लौट करके तो हमको ही फिर उससे दुख मिलना है। तो व्यक्ति तो स्वयं ही है कारण अपने अश्रद्धा का, अपने जीवन में असंयम का, भोग का, असंतुलन पैदा करने का। वो व्यक्ति खुद ही कारण बनता है और कोई कारण नहीं है। तो हम इस पर यदि ध्यान दें तो हम इसी को प्रतिपक्ष भावना कहते हैं, और वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, कि ऐसी भावना करें कि हमको दोषों में दोष दिखने लगे तो हम दोष नहीं करेंगे। हमको जीवन का ये मैकेनिज्म समझ में आए कि हमारे जीवन में दोष क्यों हो रहा है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी अनुभव कर सकते हैं यदि हम में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है तो, यदि हमारा जीवन तपोमय है तो, यदि श्रद्धा रखते हैं हम भगवान में तो, और संयम है मन में तो। संयमी व्यक्ति कभी भोगों की तरफ अमर्यादित कदम उठाएगा ही नहीं, तो उसको कैसे दुख मिलेगा। जो भगवान में श्रद्धा रखता है तो कैसा भी उसके जीवन में कष्ट आए तो वो भगवान को कभी दोष नहीं देगा कि ये तूने क्या फल दिया। उसे ये पता है कि मेरे कर्मों का ही फल है, तो मैं इसे सहूं,
इसमें मैं ठीक ठाक रहूं, दुखी रहने का कोई है नहीं। दुनिया में कितने लोगों के पास बुरी परिस्थितियां, दुख हैं, वैसा कुछ मेरे पास भी है। तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसे मैं सेटल करूंगा। यदि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है तो भगवान से कोई भी द्वेष नहीं होगा कि हे भगवान, मैंने तो बहुत अच्छा किया, तूने ये क्या फल दिया। भगवान तो हमारे सारे किए गए कर्मों को जानता है। हम तो नहीं जानते हमने क्या क्या कर्म किए हैं। हम तो सुबह के कर्मों को ही भूल जाते हैं कि सुबह हमने किसको जाने अनजाने दुखी कर दिया था, सुबह हमने क्या क्या खाया था और खाते हुए किसको क्या क्या बोला था और किसके बारे में क्या क्या सोचा था। सुबह क्या 1 घंटा पहले का ही भूल जाते हैं। पूरे जीवन का और हर जीवन का, हर जन्म का याद रखना तो वश की बात नहीं है। और फिर हम ऐसे ठेका लेते हैं कि भगवान मैंने तो अच्छे कर्म किए और ये क्या फल दिया तूने, 2 कौड़ी का दुख। ऐसे 3rd क्लास मेरे को जीवन मिला है कि ये मैं तो इसके लायक नहीं, मैंने तो अच्छे ही कर्म किए। और देखो दूसरों को कितना सुख मिल रहा है। हम जैसे कि एक भगवान बन जाते हैं। हम जैसे जज करते हैं कि दूसरों के जीवन में बहुत सुख है और सारा कष्ट हमारे जीवन में। तो जिसमें श्रद्धा समर्पण है वो तो नहीं करेगा, जिसमें संयम ब्रह्मचर्य है वो भोगों की तरफ भी नहीं झुकेगा, वो जागरूक रहेगा और जागरूक रह करके जीवन जिएगा। नहीं तो दोष ही निकलता है, व्यक्ति दुखी रहता है बहुत ज्यादा। और जो एकदम साधु जीवन जीता है, साधु, इसके कितने उदाहरण अच्छे हमको प्रसंग पता चलते हैं कि एक साधु थे, भगवान को कहते थे हे प्रभु तेरी बहुत कृपा है, तू हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। एक बार वो कथा अपना प्रवचन करके जा रहे थे, उनके साथ एक शिष्य था, तो उनके पैर में कांटा चुभ गया और कई सारे कांटे चुभ गए तो खून निकलने लगा। और फिर वो भी ऊपर देख करके भगवान का धन्यवाद किया, जैसे कि उनकी आदत है कि हे प्रभु तेरी बहुत कृपा है, तू हमसे बहुत प्यार करता है। उनके शिष्य ने देखा और कहा गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो, भगवान देखो अभी आप उसी का गुणगान करके आ रहे हो प्रभु का और आपके पैर में इतने कांटे लग गए, कितना खून बहने लगा। तो उसने कहा अरे नहीं रे, ये तो उसकी कृपा है कि मेरे तो इतने बुरे कर्म मैंने कर रखे हैं कि मेरा तो पैर कट जाता या मेरा जीवन ही समाप्त हो जाता। मैं उसका इतना प्रिय हूं कि उसने केवल कांटे चुभा के ही उस अल्प को काट दिया, अल्पायु को, अकाल मृत्यु को काट दिया, मेरे बहुत सारे दुखों को काट दिया केवल इन कांटों से। तो मैं उसका धन्यवाद क्यों ना करूं, मैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा क्यों ना और बढ़ाऊं। वो तो मेरा कितना ख्याल रखा कि इतना दुख इतना करके दिया। तो फिर वो आगे जाते हैं एक गांव में वो ऐसे ही टहलते हैं, रुकते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता। एक मंदिर में जाकर के रुकते हैं गांव के बाहर, लेकिन उस मंदिर में कोई आता ही नहीं और उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन भोजन नहीं मिलता। फिर वही उनकी आदत, भगवान का भजन गाना और भगवान से कहना हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है। तो फिर शिष्य ने कहा अब तो गुरुजी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये तो 3 दिन से हम भूखे हैं और हमको भोजन नहीं मिला है, और इसमें क्या उसकी बड़ी कृपा हो गई, वो इतना प्रेम करता तो हम तो कुछ खाने को तो देता, कुछ फल ही दे देता, रोटी सब्जी ना सही तो केला सेब ही दे देता। तो कहते हैं साधु कि नहीं रे, हम कितना खा खा के हमारा पेट खराब हो रहा था, कभी कब्ज हो रही थी, हमारी चर्बी बढ़ रही थी, आलस से बढ़ रहा था। भगवान जानता है कि कब खाना देना है कब नहीं देना है। और देख उसने उपवास करा दिया 3 दिन का, और 3 दिन में पानी पी पी करके सारा हमारा शरीर जो है शुद्ध हो गया, डिटॉक्सिफाई
यानी कि शरीर से पूरे विषाक्त तत्व बाहर निकल गए। अब तो कोई कब्ज भी नहीं है, अब तो ना गैस बन रही है ना एसिडिटी है। कितना हल्का अच्छा लग रहा है, भजन में भी पूरा मन एकदम हल्का शरीर लग रहा है। और भोजन तो जब उसकी इच्छा होगी, जब उसे जरूरी लगेगा तो दे ही देगा। इसीलिए वो जानता है, हम नहीं जानते हमारी क्या आवश्यकता है, लेकिन वो जानता है। इसीलिए तो मैं उससे कहता हूं कि हे भगवान, तू हमारा कितना ख्याल रखता है, तू हमसे कितना प्रेम करता है। तो कोई भी परिस्थिति आ जाती है, साधु धन्यवाद ही करता है। एक बार साधु की झोपड़ी में ही आग लग गई, तो फिर शिष्य ने कहा, देखो तुम इतना भजन करते हो, लेकिन सबकी झोपड़ी सेफ है और तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई। तो कहा, देख भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि जिस समय झोपड़ी में आग लगी तो हम दोनों नहीं थे झोपड़ी में, नहीं तो वो आग हमको भी ले जाती और फिर हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता। अब तो हमें और गति बढ़ा देनी चाहिए भगवान का भजन करने में। अब तो हमें और ज्यादा सेवा और मूल्य हमें समझ में आया भगवान के कारण। भगवान जो हम छोटा मोटा आलस्य प्रमाद अपने कामों में कोताही करते थे भक्ति में, तो अब हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही जीवन समाप्त हो जाता तो हम क्या करते, हमारा तो सब धरा का धरा रह जाता। लेकिन भगवान ने ये दूसरा जीवन दिया है कि और गति से हम अपने सेवा में, समर्पण में, भक्ति में, कर्तव्य में लग जाएं। हमारा भी जीवन बचाया और तेरा भी जीवन बचाया। कितना प्रभु हमारा ख्याल रखता है, हमसे प्रेम करता है, कितनी दया करता है। हे प्रभु, तू बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। तो ऐसे बार बार उसकी आंखों से आंसू और स्मृति में स्तुति कर रहा था वही साधु। भगवान भी सोचते होंगे कि ऐसे व्यक्ति को कौन दुख दे सकता है, इसको कैसे दुख दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दुख भी हार जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, जिसने भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा बनाई है। जैसी इच्छा वैसी ही मेरी इच्छा, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जिसकी अपनी कोई कामना नहीं, जिसका अपना कोई फल की चाह नहीं, जो अचाह हो गया है, जो अचाह हो गया है वही तृप्त हो गया है। जो अकाम हो गया, निष्काम हो गया, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई भी दुखी नहीं कर सकता। जिसकी जितनी कामनाएं हैं उसके पास उतने दुख हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिसकी 100 कामनाएं हैं उसके 100 दुख हैं, जिसकी 50 कामनाएं हैं उसके 50 दुख हैं, जिसकी 10 कामनाएं हैं उसके 10 दुख हैं, जिसकी एक कामना शेष है उसका एक दुख भी शेष है, और जिसकी कोई कामना नहीं, जो भगवान की इच्छा में ही जिसकी इच्छा है, उसके जीवन से दुख शून्य, गायब। और दुख रहित जीवन ही इस जीवन की पूर्णता है, इस जीवन की उपलब्धि है। त्रिवृद्ध दुखों की निवृत्ति, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कि भगवान का जीवन है, वो चाहे तो जब ले और उसकी इच्छा। भगवान का दिया हुआ सारा सामान है, वो चाहे जिसको दे और जब चाहे दे और जितना चाहे दे और जब चाहे ले, उसकी इच्छा। भगवान की इच्छा में ही जिसकी इच्छा है, वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति सदा सुखी रहेगा, क्योंकि सदा कृतज्ञ रहेगा, सदा ईश्वर को याद करेगा अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अखंड विश्वास से। तो उसके सुख की भी कोई सीमा नहीं, क्योंकि उसका सुख जुड़ा है ईश्वर से। ईश्वर असीमित है तो ईश्वर से जुड़ने वाले का सुख भी असीमित हो जाता है। और यदि कोई भोग में सुख देख रहा है तो भोग सीमित है, उसका सुख भी सीमित और गायब। फिर भोगों को खत्म होने में भी दुख होता है, वैसे भी सुख खत्म होता है तो दुख होता है। तो जो सुख हमको कहीं भी दिख रहा है वो सब ईश्वर का है। बस हमको भगवान ने कहा कि सुख दुखे समे कृत्वा
लाभा लाभ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुझे कभी पाप नहीं लगेगा, तुझको कोई पाप नहीं लगेगा यदि तू युद्ध कर। और कैसे युद्ध कर? तू, ये जीवन एक संग्राम ही तो है जिसमें हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष चलता है, तो सुख और दुख के बीच में संघर्ष चलता है, कभी सुख ज्यादा कभी दुख ज्यादा। कहा तू दोनों में सम रहना, कभी लाभ होता है कभी हानि होती है ना, दोनों में सम रहना। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभ, जय और पराजय, जय अजय। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तेरा जीवन निष्पाप हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा यदि हम सम रहना, संतुलन करना सीख लें। और यह आसान हो जाता है यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार उस पर अपना फल छोड़ दें कि जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन भगवान ने कुछ तो मेरे को भी सौंप रखा है कर्तव्य करने के लिए। ये भगवान की इच्छा पर निर्भर नहीं कि भगवान चाहेंगे तो करवा ही लेंगे मेरे से अच्छा काम। न, भगवान के ऊपर तो केवल फल छोड़ना है, कर्म नहीं छोड़ना कि भगवान चाहेंगे तो फिर अच्छे काम हो ही जाएंगे। भगवान तो चाह ही रहे हैं, ये थोड़ी नहीं चाह रहे। बाकी हाथ तो हमको दिया है करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। आंख, मुंह और भाव और ज्ञान, ये सब हमें दिया है। तो इससे हम जितनी अपने सामर्थ्य, योग्यता, रुचि के अनुसार सेवा कर सकें, कर्तव्य कर सकें, प्राप्त परिस्थिति में जो हमें करना चाहिए वो हम कर सकें, और जो नहीं करना चाहिए वो हम ना करें, और फिर हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ सकते हैं। और निश्चित ही हमारा जीवन प्रभु बहुत ही सुंदर बनाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।